मैं अमीर मकाम साहब से भी पूछता हूँ, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे की सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पर डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप? आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64-60 बिलियन रखा गया है। आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया। क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे क्या खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते हैं उसको समझ ही नहीं है, उसके पास वो जहन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हमें इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजाते खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगजई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत है। किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते और हम समझते हैं। मैं सबसे पूछता हूं, हमारे कबायली एमएनए यहां बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते नहीं। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुसल्लत करेंगे, हमें अमन चाहिए, अमन हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जरगे मुनक्कद कर रहे हैं। जब भी इसको हम जरगा करेंगे, मैं एक बात बिल्कुल खुलकर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई मैं बताता हूं, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। और ये जो कहते हैं, मैं तजवीज देता हूं कि बेहतर ये, कल जो ईरान की सफीर ने एक तजवीज दी है और वो तजवीज ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमी वो बनाए, कॉरिडोर, इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। तो मेरा मुतालिबा है कि आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए ईरान के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए अफगानिस्तान के साथ। हम मुतालिबा करते हैं कि इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। और अगर आप कहते हैं हम जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो इलीगल है। भाईजान, एक तरफ भी एक फैमिली है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली है। वन डॉक्यूमेंट रजीम का मुतालिबा हम उसकी हिमायत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं, अगर कहते हैं कि ये जो है ना, ये स्मगलिंग हो रही है। मैं यहाँ हमारे कबायली मैनेज बैठे हैं, मैं उनकी तसव्वुर से बात करना चाहता हूँ कि आप खरलाची, गुलाम खान, तुरखम और मोहम्मद का जो एरिया है उस पे आप कस्टम की वो लगाए, कस्टम की ड्यूटी वो लगाए, आप इस लगाए ना। आप हमें कराची लेके जाना चाहते हैं तो इधर लगाए कस्टम की, हम देने के लिए तैयार है। हमें बिजनेस करने दो, हमें बिजनेस करने दो, हमें जीने दो। हमसे 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पर लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पे लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे न किसी और इशू पे लड़ेंगे, हम सिर्फ उसके साथ होंगे। और ये बात बिल्कुल ज़ात कसम, हमने फैसला किया है कि किसी सूरत में हम इलाके में जंग नहीं होने देंगे। मुझे अफसोस इस बात पे है कि मरियम बीबी टीवी पे इश्तिहारात देती है और 2-3 लड़के बैठे होते हैं और वो ड्रामाबाजी करते हैं कि हमें तो होगा। बताएं, उधर जाए कि जो किसान रो रहे हैं, आप देखें कि इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसानों की। मैं पूछता हूं, साहब हमारे मैनेज बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बदतरीन गवर्नेंस हो रही है, उसमें जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। ये तारीख में इतनी बदतरीन हमें जड़ से नहीं की नहीं जा रहे। हम अगर कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। आप किसान को रुला रहे हैं। फैसलाबाद में हम गए, फैसलाबाद के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। 60% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में हमने वहां इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बरात दी
कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ा पैकेज दिया, इकोनॉमी उससे शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद वहां कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी हो रही है, माशाल्लाह। क्या हो रहा है वहां? तो आपने पंजाब को पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बदतरीन सूबा बना दिया है। उधर जो पोजीशन हो रही है, अभी मैंने देख लिया टीवी पे कि हमारे 4 लोगों के ऊपर डीसी ने 4 लोगों के ऊपर जो है नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। शर्म करना चाहिए इनको। ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी मुहूर्त कोई नहीं है, ये सिविल मार्शल लॉ है पंजाब में। आए जिसने अगर करना है आए अगर किसी ने जल्द से करने हैं KPK में हम इसको इजाजत देते हैं। आपसे तो कोई काम नहीं। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त, हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूरा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई 400-500 बिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थी, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया। आपने अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज भी किया। मेरे हमेनज़ ने भी कहा तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो, वहां तो बददमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट क्रिएट करा जा रहा है। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं, और फाटा के क्या हुआ जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने FCA वार्ड में 3% नहीं दिया। आपने मर्जर के लिए जो आपकी कमिटमेंट थी कि ये पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी, पार्लियामेंट ने कि हम 10,000 बिलियन देंगे, हर साल 100 बिलियन दी जाएगी, 110 अरब, अभी तक 103 अरब मिले हैं, 130, और अभी बजट में सिर्फ 64 अरब रखे हैं, 64 अरब। मैं तजवीज देता हूं कि बेहतर ये, कल जो ईरान की सफीर ने एक तजवीज दी है, और वो तजवीज ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमी वो बनाए, कॉरिडोर, इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। तो मेरा मुतालिबा है कि आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए ईरान के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए अफगानिस्तान के साथ। हम मुतालिबा करते हैं कि इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। और अगर आप कहते हैं हम जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो इलीगल है। भाईजान, एक तरफ भी एक फैमिली है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली है। 1 डॉक्यूमेंट रजीम का मुतालिबा हम उसकी हिमायत करते हैं।